तो भाई आंखों से देखा है 6:25 या 6:30 की घटना है। उसी समय कल बारिश हुई है, उसके बाद वहां पर पानी भरा है। लगभग 8 बजे से इन्होंने बॉडी निकालना चालू हो गया है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा। 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, सीसीटीवी फुटेज बोल रहा है। तो आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस में बॉडीज ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस से बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअल्टी हो रही है। शर्म आनी चाहिए सर इनको। पुलिस ऑफ कैमरा भी 3 ही बोल रही है, वो ऑफ कैमरा भी 3 कंफर्म। इनको तो कम से कम ये बात की शर्म आनी चाहिए कि स्टूडेंट के सामने ये लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं। कम से कम बताएं तो नो डेथ हुई है। नो डेथ। आप ये बोलो कि किसी के लंग्स में पानी भर गया है। 3 मिनट अरे सर एक बात बताओ, अगर इस बंदे की अगर लंग्स में पानी भर गई है, ये अनकॉन्शियस है, तो इसकी बॉडी को ढक के ले जाएंगे क्या? सर 3 मिनट में 12 फीट पानी बढ़ा है सर, क्या ही जिंदा रहेंगे लोग। तो आप नो डेथ आप बोल रहे हो, ये आप सर एलिगेशन लगा रहे हो। एम्बुलेंस आई है, सारों में बॉडी गया है सर, कैसे गुस्सा नहीं आएगा? गवर्नमेंट झूठ बोल रही है यहाँ पर। ये बात स्टूडेंट के सामने कम से कम एक्सेप्ट तो करें, नो डेथ हुई है। 4-5 दिन बाद मैटर बंद कर देंगे, ये 50 करोड़ होकर देके मैटर बंद कर देंगे। कैपिटल याद रखना, सरकार स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ये बंद नहीं होने देंगे। स्टूडेंट से कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। वोट दिया है, सरकार बनाई है, हमारे पास भी वोट का राइट है, सरकार गिरा भी सकते हैं। आपके साथ सर गवर्नमेंट अपना चीज छुपाना चाह रही है। बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड नहीं है। फर्स्ट थिंग, हर लाइब्रेरी में 2 गेट होना चाहिए। पुलिस को थाने में हफ्ते का पैसा जा रहा है, एमसीडी वाला हफ्ते में का पैसा खा रहे हैं। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां? बताएं अपनी गलतियां सामने की हमने गलती करी है वहां पर। और नेशनल एजेंसी से जांच होनी चाहिए। जितने लोग हैं इसमें आरोपी है, हम स्टूडेंट्स के कातिल है। आपने सिर्फ 4 बच्चों को नहीं मारा है, कई घरों को मारा है, इस बात को याद रखिए। हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से सर कैजुअलिटीज मेंशन नहीं पर होती है। पढ़ना चाहता है, यहाँ 4,000 5,000 की तादाद में भीड़ इसलिए नहीं लगी है। हर किसी के अंदर में गुस्सा है। सर इतनी डेथ हो रही है तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार तो करे, एक्सेप्ट तो करे कि हमारी गलती की वजह से हुआ है। 3 दिन पहले अभी एक बच्चे 8 एम्बुलेंसेज आप बोल रहे हो। अरे कोई नीलेश, इफ आई एम नॉट, कोई नीलेश राय नाम की एक लड़के की डेथ हुई है करंट से। ये वायर सिस्टम है यहाँ का, ऐसे इससे अच्छा तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। कम से कम रोड और वांट एमसीडी काउंसलर टू बी हियर, यहाँ उन्हें आना ही होगा। दूसरा, एमसीडी के जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ का, जिस पे भी चार्ज है, उनके खिलाफ सस्पेंड तो भाई नॉर्मल सी बात है। पीनल एक्शन लेना चाहिए, पीनल एक्शन। और जैसे पिछला मुखर्जी नगर वाली इंसिडेंट्स में हुआ था, वहाँ एक बिल्डिंग में आग लगी थी, 3-4 दिन तक बहुत सही सिस्टम ठीक रहा, फिर वैसा ही हो गया। तो वैसा हमें नहीं चाहिए। यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा है सर। 3 मिनट में 12 फीट पानी बढ़ा है, क्या जिंदा रहेंगे लोग? लेकिन कुछ भी ग्राउंड लाइब्रेरी अलाउड नहीं है, बेसमेंट के अंदर चीजें अलाउड नहीं है। बेसमेंट में बहुत सी लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड है। ये कैसे चल रही है? ये आपको परमिशन कौन दे रहा है? परमिशन कौन दे रहा है? कैसे मिल रही है परमिशन, आप ये बताइए। दिल्ली गवर्नमेंट जो बिल्डिंग बनाने के ना कुछ लॉज हैं, उनके बाईलॉज हैं। बाईलॉज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो भी बेसमेंट है उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। और यहाँ आप जितनी भी लाइब्रेरीज में जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, धड़ल्ले से चीज़ें चल रही हैं। अगर 2 इंच आपका छज्जा बाहर आ जाता है, एमसीडी ऑफिशियल्स तुरंत आ जाते हैं आपके घर पर और उसे तोड़ देते हैं। यहाँ एमसीडीओ को दिख नहीं रहा, मतलब कौन सी पट्टी बंधी हुई है, कौन सी पट्टी बंधी हुई है। पैसे जा रहे होंगे, करप्ट हैं, जितने भी मतलब इन्वॉल्व हैं, सबके मतलब पीनल एक्शन लेना चाहिए सबके अगेंस्ट। डिमांड्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एमसीडी कमिश्नर टू बी हियर और एवरीवन इन्वॉल्व्ड, जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूशन, एमसीडी है, राउस आईएएस है, उसके खिलाफ शायद एफआईआर। पुलिस कह रही है कि एफआईआर हुआ है, डिटेन किया है गुप्ता जी। सबको पता है भाई एफआईआर कैसे क्या चलता है। नहीं भाई मान लेंगे उनकी, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए और प्रॉपर जो भी ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है वो लेना चाहिए। तीसरा ये है कि ईच विक्टिम के लिए हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए। ठीक है, जान वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप उन्हें कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। चौथी ये है, अथॉरिटीज शुड रिवील हाउ मेनी कैजुअलिटीज हैव एक्चुअली हैपेंड। अभी तक जिन लोग मरे हैं उनके घर वालों को पता भी नहीं कि बच्चे हमारे जिंदा हैं या मर चुके। 3 का अभी आंकड़ा दिया गया है। जो लोग पढ़ रहे थे वो भी बता रहे हैं कि नंबर थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। बट अगर ये कैजुअलिटीज 3 से ज्यादा हैं, तो जो बाकी की बॉडीज है उनका आता पता नहीं है ना। तो वो आरएमएल हॉस्पिटल में पुलिस ने रिपोर्ट पता चलेगा आपको और मुझे कैसे पता चलेगा? अथॉरिटीज अगर रिवील नहीं करेंगी कैसे पता चलेगा? अल्टीमेटली वही है कि घर वाले उनको फ़ोन करेंगे, जब बच्चे फ़ोन नहीं उठाएंगे तब पता चलेगा। बाकी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी में ये है कि 3 से ज्यादा। अभी कब तक आप लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का आप लोगों ने सोचा है? जब तक
भाई जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, एक कमिटी मतलब तुरंत सेटअप होनी चाहिए ये देखने के लिए। मतलब ये हुआ है अभी, 2 दिन बाद कुछ और हो सकता है, 3 दिन पहले वो हुआ था नीलेश राय वाला नगर मामला। में करंट कहीं भी कुछ भी हो सकता है जैसे हालात हैं। भाई वी पे 30% टैक्सेस, हम तो खैर नहीं, हमारे माँ बाप पे 30% टैक्सेस, 28% GST, और वी गेट सर्विसेज लाइक दिस। वाटर लॉगिंग, आधे घंटे बारिश नहीं होती, मतलब 10 फीट तक आपका पानी भर जा रहा है। MCD की ड्रेन जो फटी है, भाई कर क्या रहे हो MCD वालों, किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, किस चीज़ की सैलरी ले रहे हो? मतलब ड्रेन आपका कोई मेंटेनेंस कुछ तो आप देखोगे ना। भाई हम बाइक चलाते हैं, टायरों की हवा देखते हैं। इंडिया में जब तक कोई हादसा नहीं होता अथॉरिटीज़ हरकत में नहीं आती, और जैसे ही मामला ठंडे बस्ते में जाता है फिर सारी चीज़ें वैसे ही चलती। मैं आपको एक ना 5-6 दिन पहले का एक वो दिखाता हूँ, कंप्लेंट हुई थी राव IAS के खिलाफ ही, एक बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। कोई किशोर सिंह कुशवाहा हैं, तो उन्होंने राउज IAS के खिलाफ स्पेसिफिकली कि बेसमेंट में इनकी टेस्ट कक्षा है और लाइब्रेरी चल रही है जिससे विद्यार्थियों एवं स्टाफ के जीवन को खतरा बना हुआ है। अब आप अगर यहाँ भाई एक बार दिखाओगे इस पर, करंट स्टेटस है इसका अंडर प्रोसेस, डेट ऑफ रिसीट है 26 जून, ठीक है। एक्शन कोई नहीं लिया गया। 2 रिमाइंडर आप देख सकते हैं, 15 जुलाई 22 जुलाई। सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बंदा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, पता नहीं अथॉरिटीज़ क्या कर रही है। जो भी कमिटी हो भाई, ये तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग, लेकिन PG वाले भाई कल को अगर किसी जो भी बंदे ये रह रहे हैं इनके PG में अगर आग लगती है तो निश्चित है ये मरेंगे। मैं मरूंगा अगर मेरे PG में आग लग गई, क्योंकि भाई ना हम वहाँ से उतर सकते, इतने कंजेस्टेड एरिया में बने हुए हैं, फायर सर्विसेज की गाड़ी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, कोई मतलब दूसरा एग्जिट कुछ नहीं है, नियमों को सारे ताक पे रख के चल रहे हैं, और अल्टीमेटली ये भी होगा अगर नहीं सुधारा गया तो। जैसे राजेंद्र नगर में वैसे पटेल नगर में भी है, डबल स्टोरीज में शादीपुर, पटेल नगर शादीपुर सारा आपका ये डबल स्टोरी में बन रखा है, सारा अनऑथराइज एरिया है, सारे के सारे।